लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, उनके पास कमाई के साधन नहीं रहे, लोग बेरोजगार हैं, जीएसटी की ऊपर से मार, ऊपर से ये सरकार जीएसटी के रूप में निरंतर लोगों से टैक्स बटोरने का काम कर रही है। नौकरियां देने का वायदा सिर्फ और सिर्फ झूठ था, 15 लाख आने का वायदा सिर्फ और सिर्फ झूठ था। ये तो सिर्फ महंगाई के लिए आज आपको भी दूध, दही या आप जो मरीज हो, अगर आप मरीज हो जाते हैं, जिस बेड पे आप इलाज कराते हैं, उस पर भी 5% जीएसटी बढ़ा रखा। कौन सुनते हैं? सरकार। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र सरकार जनता की सुनने वाली नहीं है। ये सिर्फ विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी राजतंत्र लाने के लिए लोग करेंगे। हम शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, जिसने अंग्रेजों की सरकार की तरह देश की आम जनता से लगान वसूलने का जीएसटी के रूप में, इस गब्बर सिंह टैक्स के रूप में जो काम कर रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी की ये दीवारें नरेंद्र मोदी जी की उफनती हुई लहरों के खिलाफ हिमालय पर्वत की तरह खड़ी है। निरंतर हम सड़कों पर और संसद में प्रदर्शन करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को गब्बर सिंह टैक्स वापस ही लेना होगा, वापस लेना होगा। जनता कहाँ है? जनता का दर्द ही तो ये है मेरे साथी, देश में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, उनके पास कमाई के साधन नहीं रहे, लोग बेरोजगार हैं, जीएसटी की ऊपर से मार, ऊपर से ये सरकार जीएसटी के रूप में निरंतर लोगों से टैक्स बटोरने का काम कर रही है, ऊपर से शिक्षा के उस पर भी, बच्चों से खेल कूद के उस पर भी टैक्स बटोरने का काम कर रही है। शर्म आनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं इस गब्बर सिंह टैक्स को वापस ले। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही यहाँ धरना देगी या जनता भी आएंगे? जनता कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस हमेशा से जनता की आवाज बनकर सड़कों पर और संसद तक लड़ती रहेगी। लेकिन संसद में जाने के लिए तो सर वोट पाना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, लेकिन अभी तो लोग बीजेपी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये साथी आपको बिल्कुल 2024 में पता लग जाएगा। जनता बिल्कुल खिलाफ है, नरेंद्र मोदी से परेशान हो चुकी है। जनता आप समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ जात, धर्म, जाति के नाम पर लड़ाने का काम करती है। अब जनता उसके जुमले में नहीं आने वाली, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा सिर्फ और सिर्फ झूठ था, 15 लाख आने का वायदा सिर्फ और सिर्फ झूठ था। ये तो सिर्फ हाथरस के अंदर आधी रात को दलित की बेटी को जलाना जानते हैं, इनका विधायक गैंगरेप करना जानता है कुलदीप सेंगर जैसा। ये बलात्कारियों की, संघियों की, नलायकों की सरकार है। जनता इसको बखूबी समझ चुकी है। रघुपति राघव राजा राम ये गाया जा रहा है, ये तो महात्मा गांधी जी गाया करते थे, और राम के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है। आप लोग भी कहीं राम का नाम इस्तेमाल करके यही वोट का पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे हैं? देखिए, रामलाला की बात करें तो रामलाला हमारे आराध्य हैं, और बीजेपी जिस तरीके से रामलाला का नाम इस्तेमाल करती है या उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथी, श्री रामलाला जी ने देश के अंदर अखंडता बनी रहे उसके लिए शबरी माँ के झूठे बेर खाए थे। किस लिए? कि वो सब समानता चाहते थे, वो सबको एक लाना चाहते थे। श्री राम लाला ने सबको एक लाने के लिए ये मैसेज दिया था। पर आप ये देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी रामलाला को इस्तेमाल करते हैं, वो देश में दलित, जाति, हिंदू, मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। गवर्नमेंट तो कहती है हम गरीबों के साथ हैं। गरीबों से तो जाके पूछे, ये स्वयं आप अपने आप से पूछे कि आपकी आर्थिक स्थिति आज की डेट में क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने घर का राशन उस समय के अकॉर्डिंग आज प्रॉपर चला पा रहे हैं? नहीं चला पा रहे। लेकिन गवर्नमेंट तो फ्री राशन भी बांट रही थी बीच में। गवर्नमेंट क्या कह रही है उससे आप ये देखिए। आरटीआई का मैं पार्लियामेंट्री में आपको बात बताना चाहूँगा, 2014 से लेके अब तक, यानी कि 2022 चल रहा है, 22 करोड़ लोगों ने, बेरोजगारों ने नौकरियां मांगे, सिर्फ 7 लाख कुछ हजार लोगों को नौकरियां मिली हैं। उसके पैसे आप सरकार से पूछे, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। मैं तो आपको सोचता हूँ भाई, आप ये सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? आप जाके नरेंद्र मोदी के मंत्रियों, उनके विधायकों, उनके सांसदों से पूछे। विपक्ष से ये सवाल आप पूछेंगे? मुझे तो बड़ा खेद है मेरे मित्र। पहले आप होमवर्क करके आइए। मोदी भक्ति में नहीं रहे, तो हम भी कह रहे हैं। आप देखें, आप जाकर जागरूक करें। आप लोकतंत्र का जो स्तंभ है, आप क्यों अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे? आप उल्टा विपक्ष से पूछ रहे हैं कि लोग राम भक्ति में लीन है, मोदी भक्ति में लीन है। आपको जब पता है तो आप जनता को जागरूक करने का काम करें। मेरे मित्र, जब 45 करोड़ लोगों ने जॉब छोड़ दिया, बेरोजगार हो गए, ये आप मीडिया द्वारा मुझे बताया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं आप जनता को बताते? हाँ, जनता बीजेपी को नहीं चुन रही। ये बीजेपी का घोटाला भी आने वाले समय में
काले इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों के सामने, आप लोगों की जानकारी के अंदर ईवीएम के घोटाले हो रहे हैं, ये सबको पता है। पर मोदी की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही के आगे आप लोग भी नहीं बोलते। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज बिल्कुल खामोश बैठा है। विपक्ष अगर सवाल करता है तो आप विपक्ष से जाकर पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे आप ये सरकार से क्यों नहीं पूछते कि साहब आपके देश के अंदर, आपकी सरकार के अंदर बेरोजगार युवा नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, किसान सड़कों पर उतरते हैं, और न जाने हमारी महिलाएं, न जाने सैकड़ों हिंदुस्तान के अंदर आज आंदोलन हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से जाकर आप पूछिए कि आप तो अपने आप को कुशल प्रधानमंत्री बताते हैं, और आपकी सरकार के अंदर ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की दफ्तर पे ही बैठकर ये प्रोटेस्ट होगा या जमीन पे जब जाएंगे? हम आज का हमारा प्रोटेस्ट, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे मित्र, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। इसमें हम कोई बैरिकेडिंग या किसी भी प्रकार का हिंसक हम नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आप लोगों के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स वापस लेना होगा, गब्बर सिंह टैक्स वापस लेना होगा। गरीब है भारत के, उनको कांग्रेस कैसे बताएगी कि कांग्रेस उनके साथ है? पूरे देश के साथ कांग्रेस है। अभी आप देखो कि देश में हालात कैसे हैं। देश में ना नौकरियां हैं, देश में महंगाई है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है। तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में आवाज उठाती है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस और युवा कांग्रेस हमेशा से आवाज उठाती आई है और उठाते रहेगी। तो आवाज बस यहीं उठाई जाएगी, जमीन पर भी? जमीन से ही लेके हम तो, आप देखो इधर, आप कैमरा घुमाओ, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। हम हर जगह आवाज उठाए और उठाते रहेंगे। सरकार के खिलाफ जो भी सरकार की नीयत है, जो भी सरकार की नीतियां हैं, उनकी जितनी भी नीतियां हैं वो सारी गलत है। उन गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा ही, अगर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है तो जनता क्यों नहीं आ रही है? ये जनता ही है साहब, ये कोई पार्टी के लोग नहीं। आप पीछे तक कैमरा उठाएं तो सारी जनता ही खड़ी है। आज जनता ही रोड पे नौकरियों के लिए, जनता ही, लड़के युवा ही आए थे सड़कों पे। महंगाई के लिए आज आपको भी दूध, दही, या आप जो मरीज हो, अगर आप मरीज हो जाते हैं, जिस बेड पे आप इलाज कराते हैं, उस पर भी 5% जीएसटी बढ़ा रखी है। तो जनता तो परेशान होगी। कहाँ तक जनता आवाज उठाए? जनता की कौन सुनते हैं? सरकार ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र सरकार जनता की सुनने वाली नहीं है। ये सिर्फ विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी राजतंत्र लाने के लिए लोग करेंगे।